हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है और आप सब अच्छे से बोलिए राधे राधे। तो मैं यहाँ उठी हूँ सुबह के 6 बजे, जो कि लेट नहीं, बहुत लेट हो गया था मुझे, क्योंकि कल मैं रात को थोड़ा सा लेट सोई थी, इसीलिए आज लेट उठी। मैं उठते ही धरती माता का पैर छुई, लाइट ऑन की, दरवाज़ा खुला रख के सो गई थी कल रात को मैं भूल के, क्योंकि पता नहीं कैसे नींद आ गया था। मैं कुछ सोच रही थी, सो गई थी। तो ये देखिए सुबह इतनी हो गई है और मैं फटाफट उठी और जा रही थी झाड़ू लेने। तब तक मुझे दिखा मेरा किचन। मैंने सोचा आपको बताती हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसा किचन है, इसमें ना गैस है, ना बर्तन है, ना मसाले के डब्बे हैं, तो ये कैसा किचन है। तो भाई यहाँ बहुत ठंडी लगती है मुझे इस वाले किचन में, क्योंकि इस साइड आंगन है और इस साइड खिड़की, जो बहुत तेज़ वाली हवा देती है। तो मैं अपनी बोरिया बिस्तरा उठा के इस वाले रूम में शिफ्ट कर दी हूँ, क्योंकि इस घर की बहू हूँ भैया, खाना बनाने वाला काम तो मेरा ही है। तो मैं उस वाले रूम में रख दी ताकि मुझे ठंडी ना लगे जब तक ठंडी है। तो अब मैं उठा रही हूँ झाड़ू, अपने रूम की सफाई, जो कि लाइट हमेशा ऑफ़ करके करती हूँ रोज़ रोज़। वीडियो के चक्कर में ऑन की हूँ, क्योंकि वेद उठ जाता है, फिर बहुत नाटक करता है, मम्मा लाइट ऑन करो, ऑफ़ करो, मम्मा ये मम्मा वो, फिर काम नहीं करने देता है जल्दी जल्दी। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू, जो कि बहुत स्लो लगा रही थी, लेकिन फिर भी वो उठ ही गया था। फिर मैं कैसे कैसे करके सुला दी थी। फिर यहाँ लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि लेट हो गया था, वेद को स्कूल भी जाना है, उसके टिफ़िन भी रेडी करनी है, सब कुछ करना है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी। झाड़ू पोछा मेरा हो गया। झाड़ू पोछा जैसे ही हुआ वैसे ही मैं सोची कि आज मैं क्या नाश्ते में बनाऊं, क्योंकि नाश्ता सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है। रोज़ रोज़ सोचना क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है। फिर मैं सोची पहले चाय बना के पी लेती हूँ। फिर मैं गई चाय बनाई। चाय मतलब कि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मेरी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स रात अभी ढंग से सोई नहीं थी, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही थी। फिर नींद भी आई, सुबह लेट उठी, तो मैं बना रही थी काढ़ा अपने लिए, जिसमें इसमें तुलसी पत्र, अजवाइन, थोड़ी सी मरीच और अदरक, चीनी और चाय पत्ती। सब लोग बोलेंगे चीनी नहीं डालना चाहिए, गुड़ डाल के बनाओ और अच्छा होता है, पर मैं पता नहीं क्यों गुड़ वाला थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे, तो इसलिए मैं चीनी वाला बस पीती हूँ। फिर मैं इसको बनाई और खूब पकाई। काढ़ा जितना पकाते हैं ना उतनी अच्छी होती है। इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दो तो और भी अच्छी होती है। इसमें सारी चीज़ें डालती हूँ और खूब पकाती हूँ इसको। जितना अच्छे से आप काढ़ा को पकाते हैं उतना ही थोड़ा सा जुकाम के लिए, सब कुछ चीज़ के लिए अच्छा होता है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो शूट कर रही थी, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ही पकाने के चक्कर में पड़ गई थी लेकिन फिर भी 1 गिलास पूरा भर के हुआ था चाय, जो मैं मस्त पी। फिर चली गई नहाने। नहा के आई, मैंने पूजा किया। जो मेरे राधे कृष्ण है, ये मूर्ति ना मैं वृंदावन से लाई थी, और ये पता नहीं क्यों ना मुझे एकदम बहुत क्यूट वाली फीलिंग आती है इनके सामने जब मैं बैठती हूँ। तो ये जो बाकी बिहारी जी की फ़ोटो है पीछे ना, वो भी मैं वृंदावन से ही लाई थी। मैं फ़र्स्ट टाइम वृंदावन गई थी, तब ये दोनों लाई थी मैं। तब से मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। ये महाराज जी उठ गए हैं और उठते ही कह रहे हैं मम्मा मुझे किस्सू करने का मन कर रहा है आपको, पर मैं कर नहीं सकता क्योंकि मैं ब्रश नहीं किया हूँ। तो मैं बोली कोई बात नहीं, चलो उठो आप। फिर ये मेरे से हाथ जोड़ के राधे राधे बोले, कह रहे हैं मम्मा राधे राधे, अब मैं उठता हूँ। ये तो दिखने में बड़े मासूम हैं, पर शैतान नंबर 1 है। इनकी मासूमियत पे मत जाइएगा आप लोग, ये बहुत शैतान है, शैतान के बाप हैं ये तो इनकी अब सुबह हो गई है, अब ये उठे फटाफट। पता नहीं इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, वीडियो देख के शायद, क्योंकि बहुत ड्रामे करते हैं ये उठने में। फिर ये उठे फटाफट गए, ब्रश व्रश किए, नहाए धोए, रेडी होने के लिए आ गए मम्मा पास। फिर मैं इसको रेडी कराई, कितना क्यूट लग रहा है ना तो ये रेडी हुए, बदमाशी की तो हद पार है भाई इनकी तो। फिर ये रेडी हुए और स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए, अब जा रहे हैं स्कूल। ये मेरे से बोले मम्मा
मैंने जो राधा नाम जप किया ना उसको छूना नहीं, डोंट टच मी। मैंने कहा मैं तुमको कहाँ टच कर रही हूँ भाई। तो कह रहा उसको मत टच करना। तो यहाँ से जा रहे, कह रहे वैन का वेट कर रहा है कि वैन आएगी तो मैं रहूँगा। और यहाँ फिर अब मैं चली अपने रूम की सफाई करने। ऑफ कोर्स बिस्तर साफ नहीं रहते हैं जब मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। तो मैं देखी बिस्तर की धज्जियाँ उड़ रखी थी। अब मैं सोच रही थी, मैंने एक रील्स देखा था जो चुटकी बजाओ और साफ़ हो जाता है। तो मैं बहुत तेज़ तेज़ से चुटकी बजा रही थी पर कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा भैया हाथ से दर्द होने लगेगा, इससे अच्छा है जाके अपना बिस्तर सही करो। फिर मैं यहाँ अपना आई, बिस्तर सही की। ये महाराज नीचे पड़े थे, मैंने आपको बताना भूल गई, इनकी मर्डर हो रखी है। इसमें 2 चूहे घुसे थे, मुझे पता नहीं था। मैं काफ़ी दिन तक इसको टच नहीं की थी। कल रात को मैं देखी हूँ इनका धज्जिया उड़ रखा था। तो मैंने इनको ऐसे ही बैठा दिया कि कोई बात नहीं है, आपको मैं सिलाई करके ठीक कर दूँगी, डोंट वरी, परेशान मत हो आप। देखिए फिर भी गुस्सा होके देख रहे हैं कि इतने दिन तक टच नहीं की, क्यों? इतने दिन से ध्यान दी होती तो मैं ऐसा नहीं होता। तो अब बिस्तर की सफाई हो गई, रूम की सफाई हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। अब रखे हैं कपड़े जो कि बहुत सारे हैं, उसको मैं कर रही हूँ, धुलाई करने जाना है। तो मैं चली यहाँ पे कपड़ा धुल ले, इतना सारा कपड़ा है। अब सारे कपड़े धुल लो, उसके बाद फिर आपको बताती हूँ। घर की सफाई, रूम की सफाई, सब कुछ हो गया। वेट टिफ़िन में पैक करके चल दिया। अब मैं यहाँ सारे कपड़े धुल ली। अब इसी पे करती हूँ ब्लॉग का एंड। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ये है हमारे बाहर का व्यूज़, कितना सुंदर लग रहा है ना। हाँ तो धूप बहुत अच्छी निकली है। बाय बाय।